कि उन्होंने कई बार मुझसे कहा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। खासकर तब कहती हैं जब अम्मा मुझे डांटती हैं और वो हमदर्दी करने के बजाय मुझे यहाँ से भागने का मशवरा देती हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है कि कुछ रिश्ते वाले आए हुए थे और मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी इस सब के लिए। तो मैंने भाभी से ये बात की तो वो कहने लगी कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस आज रिश्ता पक्का हो जाए तो तुम शादी से कुछ दिन पहले यहाँ से भाग जाना। ये सुनकर मुझे दुख हुआ और मैंने ये भाभी को कुछ भी नहीं कहा और कमरे में आ गई। मगर उस दिन से लेकर आज तक मुझे बहुत टेंशन है कि आखिर भाभी ऐसा क्यों चाहती है कि मैं घर से भाग जाऊं और आपकी और अम्मा की इज्जत खाक पे मिल जाए। मैं ऐसा नहीं चाहती भाई। आप प्लीज भाभी को समझाएं कि मुझे इस तरह के गलत मशवरे देना बंद करें। वो तो सच शुक्र कि अम्मा को अभी इस बात का नहीं पता, वरना वो तो मुझसे भी ज्यादा अफसुर्दा होती। अपनी बहन की ये बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैं उठकर वहां से कमरे में चला गया जहां बीवी आराम से बिस्तर तोड़ने का शौक पूरा कर रही थी। अभी मैं अंदर जाकर बेड की दूसरी साइड पर बैठा ही था कि तभी मेरी बीवी एकदम से उठी और चेहरे पर परेशानी के तासुरात लाती हुई बोली कि आज मैंने तुम्हारी बहन को सुना कि वो किसी को फोन पर कह रही थी कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। अब अपनी बीवी की ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर दोनों में से सच्चा है कौन, कौन सच बोल रहा है। मुझे अब भी कहीं ना कहीं अपनी बीवी ही सच्ची लग रही थी, इसलिए जाकर बाहर बहन पर चीखने लगा तो वो रोते हुए कमरे में भाग गई और सब सारे मामले की खबर अम्मा को भी हो चुकी थी। इसलिए वो मुझे अपने कमरे में ले जाकर बात करते हुए समझाने लगी कि तुम्हें अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हो और तुम अपनी बहन को अच्छे से जानते हो, फिर भी तुमने उस पर इल्जाम लगा दिया। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? ये कहते साथ अम्मा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जो अल्फाज अम्मा ने अदा किए थे वो यकीनन हकीकत थे। मेरी बहन ऐसा कैसे कर सकती थी भला? वो ऐसी है ही नहीं। उस पर शक करना अपनी माँ की तरबियत पर शक करना है। मुझे मलामत होने लगी और उन्हीं पैरों बहन के कमरे में जाकर उससे माफी मांगी और वो इतनी साफ दिल के वो मिनट में मान भी गई। मैं सोचने लगा कि कैसे पल भर में हम कितने जज्बाती हो जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद अफसोस होता है कि कैसे हमने शयातीन को खुद पर हावी करके क्या फैसला लिया है। कुछ देर बाद यहाँ से फारिग होकर मैं अपने कमरे में गया और बीवी को देखने लगा। वो मुझे देखते हुए बोली कि मैं पहले ही जानती थी ये सब होगा, इसलिए मैं आइंदा आपके और आपके घर के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। ये सुनकर मैं बेजार सा मुंह बनाता बेड की दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। वो मुझे नासमझी से देखने लगी और बोली, अगर मेरा भाई इस जगह होता तो हम बहनों की जान ले लेता। और भी न जाने क्या बोल रही थी वो, मगर मेरा ध्यान था ही नहीं। मैंने सोच किया था कि आइंदा किसी की बात नहीं सुननी और ना ही समझनी। जो खुद देखूं और सुनूंगा उसी पर भरोसा करना है। नहीं तो आज मेरी माँ और मेरी बहन जिस तरह टूटी हैं, इस तरह बार बार मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस इग्नोरेंस के बाद मेरी बीवी खामोश हो गई और अगले कई दिन उसने दोबारा ये बात नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बहन थी जो मुझे मुसलसल हर रोज बताती कि भाभी मुझे इस तरह घर से भागने का कहती है, लेकिन मैं उसकी एक बात न मानता। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में यह खदशा था कि अगर ये सच निकल आया तो मैं कैसे सब बर्दाश्त करूंगा। खैर मैं इग्नोर करता रहा। कुछ दिनों मुसलसल यही सब चलता रहा। घर आता तो माँ खामोश रहती। मैं समझ जाता कि बीवी ने टॉर्चर किया है। अक्सर तो वो बेचारी रोने लग जाती और कहती बस 2 रोटियों की मोहताज हूं मैं। ये सुनकर मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा भी आता, लेकिन मैं खामोश हो जाता कि आखिर को बीवी है मेरी। बहन भी मुसलसल मेरी बीवी की भागने वाली बात बताती, मगर मैं न मानता। मगर काफी अरसे बाद आज फिर वही सब चल रहा था कि मेरी बहन ने मुझसे कहा कि भाभी मुझे भागने का कहती हैं। लेकिन बाकी दिनों के बरक्स इस बार बहन की बात मान गया और फजर की नमाज के वक्त घर से मस्जिद जाने के लिए निकला, लेकिन पिछले रास्ते से खिड़की से कमरे में आ गया। दिल में कहीं डर था कि अगर ये सच हो गया तो क्या होगा, मगर मैं खुद को हर मुमकिन तसल्ली दिए हुए था कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, बीबी नमाज पढ़ रही थी। मुझे बहन के इल्जाम पर बहुत गुस्सा आया, पर जो ही मैं बाहर जाने लगा अचानक बीवी ने ऐसी हरकत की कि मेरे होश उड़ गए और उसी वक्त बीवी को तलाक। मेरा नाम अरहम है और मैं एक दरमियाने तबके के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। हम 3 बहन भाई हैं, जिनमें से दूसरा नंबर मेरा है और तीसरा नंबर मेरी बहन का।
हमारे वालिदैन कोई जद्दी पुश्ती अमीर न थे, बल्कि जितना पैसा था वो अपनी ही मेहनत से बनाया गया था। मेरे वालिद एक कंपनी में काम करते थे। हम तीनों बहन भाइयों को उन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद एक अच्छा कॉलेज है, बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने भेजा। हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत ने अपनी मुकम्मल जिंदगी वक्फ कर दी। मेरे अब्बा तकरीबन 8 भाई और 2 बहनें थी, और सब भाई अपने अपने घर में रहते थे। ये हमारा भी अपना घर था, जो हमारे दादा ने अपनी जायदाद में से हर बेटे को बना कर दिया था। और दादा की वफात के बाद सबसे मिलना जुलना भी बहुत हद तक कम हो गया था। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे थे, मैंने और मेरे बड़े भाई ने ये मिलकर फैसला कर लिया था कि हम